सिद्धार्थ नगर स्थित रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी भीषण आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुबह तड़के 5:30 बजे लगी आग का कारण आरओ में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फ्लैट में दंपति अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। आग के कारण रसोई के सामान सहित पूरे फ्लैट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय फ्लैट वासियों ने चपलता दिखाई और फ्लैट के कांच तोड़कर पानी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मौके पर दमकल पहुंची, जिसने दंपति व छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया। विनोद जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, सुमित दीक्षित बोल रहा हूँ न्यूज़ प्लस राजस्थान से। अभी आपने यहाँ पर रिद्धि सिद्धि में आए थे आप आग पर काबू पाने के लिए? जी सर। कितना रहा इसमें और क्या कारण था, कितनी दमकल लगी अपने? सर इसमें एक तो दमकल आई थी अपने जगतपुरा फायर स्टेशन अप्रैल पार्क से। ठीक है। क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट रोड का मैसेज दिया था। अच्छा। तो वो सूचना पाके हमारे पास 6 बजे कॉल आया था। हम 6:12 पे यहाँ पे आ गए थे। 4 लोगों को रेस्क्यू किया है हमने गैलरी में से। अच्छा। जिसमें 2 बच्चे, एक लेडीज और एक उनके हस्बैंड थे। तो ये आग एक्चुअली आरओ के अंदर ब्लास्ट हुआ था, वाटर प्यूरिफायर के अंदर। अच्छा, आरओ के अंदर ब्लास्ट हुआ? कैसे हो गया आरओ के अंदर ब्लास्ट? अब ये कोई उसका कोई वो है नहीं, बस शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आरओ के अंदर ब्लास्ट हुआ था। हाँ। ये जो फैमिली थी ये डर के मारे गैलरी में जाके घुस गई थी। हाँ। तो जब तक तो मैसेज देने में इन्होंने लेट किया, नजदीकी फायर स्टेशन को नहीं बताया, तो दूर से मैसेज आया। फिर किचन में आती तो इन्होंने कॉलोनी वालों ने थोड़ा टैंकर वैंकर से कवर कर ली थी। फिर रेस्क्यू जैसे हम आए, फिर हमने उनको फैमिली को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया और उसको फिर कंट्रोल किया। आपको धन्यवाद ना। ओके। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हम सिद्धार्थ नगर के क्षेत्र में हैं और यहाँ पर एक फ्लैट है रिद्धि सिद्धि। यहाँ पर आग लग गई है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल था एरिया में और अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं इस फ्लैट में जो रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से भयावह आग थी और कैसे लगी। कौन से फ्लैट पे रहते हैं आप? हम इधर वाले पे। कैसे यहाँ पे आग लगी थी, क्या पता चला और क्या उस समय इंसिडेंट था, बताइए। ये लोग पीछे बालकनी आप बताएंगे? में थे। हाँ, ये लोग पीछे बालकनी में थे और ये लोग आवाज़ लगा रहे थे बचाओ बचाओ। तो हमारे पीछे जो रहते हैं लोग, उनने बताया तब जाके हम लोग सब नीचे आए थे। तब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आग लग रही, तो हमने शीशे खिड़की वगैरह तोड़ी, तब जाके वो डाला था पानी। तो उससे आग बुझाने का ट्राई किया था। उसमें फ्रिज में भी आग लगी हुई थी, सब जगह आग लगी हुई थी बेसिकली। दमकल आई होगी हम मौके पे? क्या फायर ब्रिगेड को कॉल किया था पर वो लेट आई थी अनफॉर्चुनेटली बहुत। तब तक आधी ज़्यादा पूरा ही हो गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उन लोगों से। भाई साहब यहीं रहते हैं? हाँ जी, 2nd फ्लोर पे। नुकसान कितना दिख रहा है यहाँ पे? नुकसान वैसे क्या है कि जो सुबह 5:30 बजे पीछे से चिल्लाने की जो आवाज़ आ रही थी कि भाई धुआं हो गया, और नीचे 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ से इनकी जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उनको देख के लगा कि भाई धुआं आ रहा था। हम लोग बिल्डिंग से नीचे भाग की तरफ आए। सभी लोग काफ़ी कुछ सब बिल्डिंग से सभी बाहर निकल गए थे। देखा तो किचन के अंदर से खूब तेज़ी से धुआं निकल रहा था। हमने गेट खोलने की कोशिश करी थी, गेट नहीं खुला। फिर हमने मेन गेट है जिसको तोड़ा गया, जिसको तोड़ने के बाद फिर विंडो की जो किचन की जो विंडो थी उसके कांच तोड़ने के बाद उस विंडो को तोड़ा। बिल्डिंग के अंदर में जो लगा हुआ नल था उसे देखा कि ऊपर जहाँ इनका आरओ और वुडन जो सिस्टम था पूरा, उसके अंदर में फ्रिज में काफ़ी आग लगी हुई थी। उस आग को बुझाने के लिए पहले तो पड़ोस वाली लाइन से पानी का लाइन लिया, फायर स्टेशन को फ़ोन किया। तो वो दमकल जब तक आए तब तक हम काफ़ी कुछ यहाँ पास के जो टैंकर थे उस आग को हम बुझा चुके थे। लेकिन धुआं इस कदर अंदर फैला हुआ था कि जिसके कारण अंदर घुटन हो रही थी। लेकिन यह है कि पीछे से जेसीबी से जो उसको तोड़वा के चैनल ग्लास की जो रेलिंग जो थी इसको तोड़वा के उन लोगों को सेफ पीछे से बाहर निकाल लिया। तो ऐसी कोई कैजुअलिटी कुछ भी नहीं हुई है। धुआं और घुटन होने के कारण पूरे बिल्डिंग के अंदर में धुआं हो गया था, जिससे सभी फ्लैटों के अंदर में धुआं फैला हुआ है। सामान भी जल के काफ़ी राख हुआ है। वो सामान जो हो रहा है वो सिर्फ किचन का ही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ धुएँ के कारण वो आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वो हुआ है। बेसिकली धुएँ से ज़्यादा बर्निंग है, अंदर धुआं जो है वो ज़्यादा फैला है। भाई साहब आपने एक फ्लैट ले रखा है रेंट पे? ये हमने किराए पे ले रखा है और इसमें हमने ऑफिस डाल रखा है हमारे। तो आप रात को कितने बजे आते हैं? रात मतलब कुछ आपका यहाँ पे करीबन 7-8 बजे करीबन आते हैं। आप खुद रहते हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे मेरा स्टाफ रहता है। अच्छा, स्टाफ रहता है हमारा। तो वो उसकी फैमिली के साथ रहता है। तो उनके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो यहीं रहते हैं। और एक बाकी हमारा ऑफिस का सामान है, ऑफिस खोल रखा है, अकाउंट्स का ऑफिस खोल रखा है हमने।
तो सुबह हमको 5 बजे 5:30 बजे के आसपास फ़ोन आया लड़के का, सब आग लग गई, बचा लो। तो आए हम यहाँ पे और फिर देखा तो किचन लग रही थी आग और अंदर सारा काला काला होकर सब जल गया है अंदर। अभी तो हालत देख के ऐसा लग रहा है पूरा फ्लैट ही डैमेज हो गया है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है अभी। मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे अस्थमा है, तो मैं अंदर नहीं जाता। जो भी है आपने नुकसान का अभी तक एक भरपाई करी है? अभी तक कुछ नुकसान की मतलब वो दिखा है कितना नुकसान हुआ है? वो सब अंदर जल गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, काला काला हो रहा है, सब जल गया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में अचानक से आग लगी और उसके बाद जो बताया जा रहा है फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लैट था वो जल गया है। और लेकिन स्थानीय निवासियों की, जो यहाँ के लोग रहते हैं, उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। सजगता दिखाई है भाई साहब ने, हमारे साथ जो थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने खुद के प्रयासों से ही अधिकांश आग पर काबू पा लिया और समय रहते जो यहाँ पर फैमिली रहती थी उनको बचा लिया है। आपने पूरी भूमिका निभाई, बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आप क्या भूमिका थी और कैसे आप लोगों ने घबराई नहीं? नहीं, हमने तो क्या खिड़की तोड़ी सबसे पहले, और हाँ ये सामने वाली खिड़की तोड़ के और फिर यहाँ से पाइप से पानी दिया था। तो घर का पाइप तो बड़ा छोटा सा होता है। नहीं, सामने टैंकर वाले थे, उनको बुलाया, उन्होंने टैंकर लाया, फिर टैंकर के पाइप से डाला था पानी। तो उससे फ़र्क पड़ा कुछ? आग बुझ गई थी उससे, और फायर ब्रिगेड तो लेट आई थी, लेकिन वो आग बुझ गई थी पहले ही। और पीछे से कांच तोड़ के आपने रेस्क्यू किया 4 लोगों को, आपने किया था? नहीं, वो मैंने नहीं, वो पीछे से किसी ने JCB से बुलवा के फिर करा था। और एक पुलिस अंकल भी तो आए थे, हाँ, एक पुलिस वाले थे, उनने भी बहुत मदद करी थी। एक पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत मदद करी हमारी। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जब इस तरह की पैनिक सिचुएशन आए तो किस तरह से नागरिकों को संभल के काम देना चाहिए, जनता को बोलना चाहिए? बेसिकली इस कहने में कैलाश जी, हम देख रहे हैं आपके वार्ड में आज इस प्रकार से घटना हुई और आप मौके पे अभी पहुंचे हुए हैं। नहीं, मैं सुबह से ही यहाँ भ्रमण में आता हूँ, मुझे पता लगा तो मैंने देखा कि क्या हो गया ऐसा, तो मैं आके देखा तो ये मनोज जी जैन साहब और गुप्ता जी ने, बेचारों ने बहुत मदद करके इनको और इस आग को बुझाई, उनको बाहर निकाला। बहुत ही तकलीफ सीधा ये चीज़ है, मतलब ये मानो आप कि रिद्धि सिद्धि में जो अपार्टमेंट बना हुआ है इसमें सारी चीज़ें NOC मिल जाती है। गवर्नमेंट में ऐसे काम होते हैं जो पता ही नहीं लगता है, और में सारी चीज़ें नहीं होती। फायर का कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई अलग से जैसे फॉल्ट होता है, फॉल्ट में जैसे अलग से एक सर्किट होता है, फॉल्ट हो तो पहले वो फॉल्ट हो जाए, उसके बाद में सारी व्यवस्था ख़राब नहीं हो। ये बड़ी विघटन है, इसका बड़ा ज़बरदस्त एक विस्फोट बच गया मानो आप इन दोनों की वजह से। इन दोनों ने जैसे आवाज़ सुनी तो मुझे भी भ्रमण करने आया, तो मुझे पता लगा, मैं भी बक के आया, तो ऐसे बात करके मन का क्या हो गया तो ऐसे सारे पूरे फ्लैट में व्यवस्था ख़राब हो रही है। और ये गर्मी की वजह से हुआ ये, तो इसका शॉर्ट सर्किट का एक अलग से सर्किट होना चाहिए। जैसे ही कहीं अंदर से कोई फॉल्ट हो जाए तो तुरंत पूरी लाइट चले जाए, तो सारे लोगों को पता लगना चाहिए।